नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आज दस्तावेज सत्यापन का तीसरा दिन रहा। 2 दिन तक अव्यवस्थाओं के चलते अभ्यर्थी परेशान नजर आए, तो वहीं अब तीसरे दिन व्यवस्था सुधरने के साथ दस्तावेज सत्यापन में भी तेजी देखी जा रही है। राजस्थान में 9 मंडल स्तर पर आयोजित हो रहे दस्तावेज सत्यापन में प्रतिदिन एक मंडल में करीब 1000 अभ्यर्थियों की 2 पारियों में डीवी हो रही है। डीवी करवाने आए अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले जहां एक अभ्यर्थी को 20 से 25 मिनट लग रहे थे, तो वहीं अब 10 से 15 मिनट में एक अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। गौरतलब है कि 27 अप्रैल तक चलने वाले दस्तावेज सत्यापन में करीब 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहता है उसे भी एक और मौका दिया जाएगा। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2012 से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी है। याचिकाकर्ता हनीफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन ने संबंधित विभाग को अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में हनीफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी वर्तमान में सेवा कार्यरत हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अंक अधिक होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। याचिका में यह भी कहा गया कि समान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नमो नारायण प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अभ्यावेदन दे और विभाग उस पर नियमानुसार निर्णय करे। राजस्थान में स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 के परिणाम में हो रही देरी से अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता का माहौल है। जून 2025 में आयोजित परीक्षा का प्रोविजनल परिणाम अगस्त 2025 में जारी किया गया था। इसके बाद सभी विषयों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग 2 माह पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रमुख विषयों के अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। परिणाम में देरी के कारण अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। आगामी भर्ती परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित होने से अभ्यर्थी दुविधा में हैं कि उनका अंतिम चयन होगा या नहीं। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले 14 दिनों में केवल एक ही विषय का परिणाम जारी किया है। उन्होंने राज्य सरकार और आयोग से जल्द अंतिम परिणाम जारी करने की मांग की है। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। दिसंबर में भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। हालांकि विभाग की ओर से डीवी रिपोर्ट बोर्ड को मिल चुकी है, लेकिन प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने से अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाया है। तो वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड और विभाग क्रेडिट लेने की लड़ाई में अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। अगर प्रोविजनल मामलों में क्लियर करने में समय लग रहा है, तो प्रोविजनल को छोड़ अन्य पदों का परिणाम जारी करते हुए युवाओं को राहत देनी चाहिए। प्रदेश के करीब 2300 से ज्यादा व्यावसायिक शिक्षकों की चिंता अब लगातार बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से 31 मार्च को व्यावसायिक शिक्षकों का अनुबंध खत्म होना है। आपको बता दें, राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन ठेके पर लगे व्यावसायिक शिक्षकों की पीड़ा सरकार को नजर नहीं आ रही। व्यावसायिक शिक्षा पर लगे शिक्षकों का कहना है कि राजस्थान से ठेका व्यवस्था खत्म करते हुए व्यावसायिक शिक्षकों को हरियाणा मॉडल जैसे शिक्षा विभाग में लेना चाहिए। तो वहीं जून 2025 में हटाए गए करीब 2500 व्यावसायिक शिक्षकों को फिर से बहाल करते हुए उनको राहत देनी चाहिए। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।